अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। खबरें बहुत जमा हो गई हैं, खबरों का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जिस तरह की तेजी चल रही है, उस तेजी में हर मिनट और हर घंटे में नई पेशरफ्त और नई डेवलपमेंट है खबरों की मार्केट में। साइफर मैटर में इस वक्त बहुत तेजी आई हुई है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, इसकी डिटेल्स के बारे में आगाह किया था कि इसमें और भी जैसे जैसे न्यू डेवलपमेंट्स आती जाएंगी मैं आपको बताऊंगा, और इस वक्त इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स आई हुई हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगा हुआ ये बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। साइफर मैटर से पहले चंद एक छोटी खबरें हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक न्यू डेवलपमेंट हुई है लाहौर में जो कि अलीम खान से रिलेटेड है। अलीम खान की 50 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। एक और लोटा अपने अंजाम पर पहुंचा, निशाने इबरत बन गया। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो कि एक बड़ा फ्रॉड निकला अलीम खान का। 765 कैनाल की एलडीए से मंजूर शुदा ये सोसाइटी है जिसके आसपास ग्रीन एरिया है जिस पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। वो ग्रीन एरिया ये खरीद के अपनी सोसाइटी में मिलाते मिलाते इन्होंने सोसाइटी को बढ़ा दिया 765 कैनाल से 8000 कैनाल तक, और अब इन पे शिकंजा सख्त होने लगा और घेरा तंग होने लगा। और मैं आपको बता दूं ये वही जमीन है जो कि इमरान खान से अप्रूवल की कोशिश में अलीम खान लगे हुए थे, और उन इमरान खान के मना करने के बाद इनकी पीटीआई से अलहदगी हो गई, क्योंकि बेसिकली ये लोग आते ही करप्शन के लिए हैं और इमरान खान इनको करप्शन करने दे नहीं रहा था और अपनी अप्रूवल तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अलग होते गए। इमरान खान की बेल ग्रांट हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से संडे के दिन, यानी छुट्टी वाले दिन भी, और ये बेल ग्रांट की है जस्टिस अख्तर मोहसिन कियानी ने 7 अक्टूबर तक की 10,000 रुपए के मचलके के एवज। अब इसमें तो हुकूमत को एक और नया इशू मिल गया शोर करने का। अब वो इस मैटर को लेकर भी खेलेंगे, और अभी तक बयानात आए नहीं हैं लेकिन अनकरीब वो भी पहुंच ही जाएंगे। किसानों का मामला मैं अपने तकरीबन पिछले 4 व्लॉग्स से आपको बता रहा हूं। आज भी उसमें कुछ डेवलपमेंट है। किसानों ने आज अपनी फाइनल डेडलाइन दे दी है मंडे की, यानी आज की इन्होंने अपनी डेडलाइन दे दी है धरना, जबकि धरना आज 5वें दिन में दाखिल हो गया है। मुज़ाकरात किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं और पहुंचते हुए लग भी नहीं रहे हैं। एक सर्वे है एप्सिस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की जानिब से, क्वार्टरली अपनी सर्वे रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने इस क्वार्टर में यानी सहमाही में जो सर्वे रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में खौफ का जो तनासुब है वो तकरीबन 93% हो गया है। यानी अगर इस मुताबिक अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, लेकिन 93% अवाम इस वक्त खौफ का शिकार है। खौफ किस चीज़ का? मुआशी हालात का खौफ, खाने पीने का खौफ, अमन का खौफ। क्योंकि जब भी मुआशी हालात बिगड़ते हैं आपके मुल्क के तो मुल्क में एक खाना जंगी सी कैफियत छिड़ जाती है, लूट मार शुरू हो जाती है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि एक बंदा भूखा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं और उसको कहीं से मिल भी नहीं रहे हैं, तो आखिर में वो क्या करेगा? वो यही करेगा, कहीं मोबाइल छीनेगा, कहीं चोरी करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो इससे खौफ और बढ़ता जाता है। इसमें
اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس رپورٹ میں، لیکن اس وقت یہ سب سے اہم تھا تو میں نے کہا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ سینٹ میں پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے ٹرانسجینڈر کا بل مسترد کروا دیا ہے، اور یہ بیسیکلی آپ کو اس کا علم ہوگا ٹرانسجینڈر بل کا، جو کہ بڑے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس حوالے سے اس میں یہ ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ سائفر کے بارے میں جو کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں آتے ہیں۔ سائفر آج کل کے دور میں اس کی میننگ ہو گئی ہے ایک سازش۔ جیسے کہ سائفر میں معاملے میں بہت تیزی آ گئی ہے، میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ اب یہ ایک گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے حکومت کے لیے، جبکہ پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ تو ایک من گھڑت کہانی ہے عمران خان کی، یہ ایک فریب ہے۔ اور اس پہ مریم نواز کے اور شہباز شریف کے اور تمام پی ڈی ایم کے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ لیکن اب ایسا اچانک ہی کیا ہوا ہے کہ چاروں طرف آپ صرف سائفر ہی سائفر کی گونج سن رہے ہوں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سائفر تو ایک بہانہ ہے، کہیں اور نشانہ ہے۔ یہ نشانہ یاد رہے کہ عمران خان نہیں ہے، لیکن یہ نشانہ کہیں اور ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جبکہ شہباز شریف نے امریکہ سے واپسی پہ یہ کہا تھا کہ سائفر میٹر میں کسی قسم کی انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی امریکہ گیا اور میں ابھی سب سے ملا، میں پیوٹن سے بھی ملا، انہوں نے ہنس کے مجھ سے بات کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا ایک ہفتے میں کہ اچانک سیاسی منظرنامہ پورا کا پورا چینج ہو کر اور سائفر کے میٹر پر سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی اب مریم نواز نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے، جتا دیا ہے کہ پارٹی میری ہے، مجھ سے بات کریں۔ کابینہ سے منظوری لی گئی ہے ایک مراسلے کی، کس کے ذریعے؟ کشتی مراسلہ۔ یہ کشتی مراسلہ کیا ہوتا ہے؟ جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا ہے تو کبھی بھی کسی چیز پہ منظوری چاہیے ہوتی ہے تو ایک کشتی مراسلہ بھیجا جاتا ہے، جو کہ اصل میں ہوتا ہے سرکولیشن سمری، وہ موو کی جاتی ہے تمام منسٹروں کے گھروں پر، کچھ سے فون پہ بھی بات کی جاتی ہے، منظوری لے لی جاتی ہے، اور بعد میں ان کے ہاں مراسلہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سائن کر کے واپسی بھجوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تمام منسٹر سے وہ منظوری لی گئی ہے، اور یہ اس وقت کیا گیا ہے جب باجوہ صاحب باہر ہیں ملک سے، ایک اہم ترین دورے پہ امریکہ میں ہیں۔ یہاں سے اصل میں یہیں سے شکوک جنم لیتے ہیں، اور اس کے بعد پوری کابینہ نے اپنا فیصلہ یکسر بدل دیا۔ اینیوے، جیسے جیسے اس میٹر میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس وقت سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ سب کے سب الجھے ہوئے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی ہے اسی مراسلے کے اوپر، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایک تو جال سازی کی، اور پھر اس خوف سے کہ پکڑا نہ جاؤں سائفر بھی غائب کر دیا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتا ہے مجھ سے سائفر گم ہو گیا۔ یہ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ قومی امانتوں میں خیانت کر کے ریاست کے مفادات کو پامال کرنے والے کو نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ پھر کسی فورن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو۔
मरियम बीबी, आप ये सब कह रही हैं, फजल रहमान साहब से पूछ लेते। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिकन साजिश के तहत आपको हटाया नहीं गया, अमेरिकन साजिश के तहत तो आपको लाया गया, और आप इसमें बता रही हैं कि अमेरिकन साजिश के तहत ही उनको हटाया गया है, जो कि समरी में आपने खुद वाजे भी किया है। जो आपने समरी मूव की है उसमें आपने वाजे किया है कि डेटेड जो साइफर नंबर साइफर नंबर है उसका I0678 डेटेड 7 मार्च 2022। इससे 100% साबित हो गया कि जो इमरान खान ने कहा था कि 7 मार्च को साइफर आया और 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस आया असेंबली में, जिसके तहत हुकूमत पलटी गई। तो इससे ये बात 100% साबित होती है कि वो अपनी बात पे सच्चा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना चाहें चीख चीख के बोले कि वो झूठा है, वो झूठा है, लेकिन अवाम समझती है, हम समझते हैं कि कौन झूठा है। और आप तो अपनी ही बातों से, आप अपनी ही बयानों से बार बार उनको सच्चा साबित करती हैं कि इमरान खान सच्चा है। चौधरी फवाद हुसैन ने भी एक ट्वीट किया है इसी ज़मन में, मरियम का बेसिकली जवाब देते हुए, कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत हटाई गई। इस ज़मन में साइफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त सिमत में कदम है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यह है कि ये तहकीकात FIA की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बनाया कमीशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसी तरह का कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए भी चाहिए। बेसिकली जब ये मामला उठेगा और इसकी कमीशन शुरू होगी तो मेरे ख्याल से शुरू ही यहीं से होगी, जो ऑडियो लीक हुई है, और ऑडियो लीक को पकड़ते हुए ये सारी चलेगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोले कि यार इस पे नहीं करो, इस हिस्से पे कर दो, पैराग्राफ पहली दूसरी पे करो, तीसरी और चौथी पे ना करो। इन्वेस्टिगेशन जब खुलती है तो पूरी खुलती है। सबसे पहले ये बातें ऑफिस में क्यों हुई, उसके बाद ये ऑडियो लीक किसने की, उसके बाद ये साइफर सहाफियों के पास कैसे पहुंचा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत से सवाल इस पे उठ सकते हैं। क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, किस टॉपिक पे ज्यादा सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।